न्यायप्रियता, धैर्य और संयम, श्रम और परिश्रम, विनम्रता और सेवा, दीर्घकालिक दृष्टि जैसे ट्रेड से युक्त हैं हमारे शनिदेव। जी हाँ, हमारी वार्ता चल रही है आजकल कन्या राशि में। जो हमारे इष्ट देव बनते हैं वो है शनिदेव। वही शनिदेव कन्या राशि में 12 भावों के माध्यम से हमें वो क्या रिजल्ट देंगे और क्या वो संदेश देना चाहते हैं, जिन्हें हम समझकर हम अपनी कुंडली को अलाइन कर सकते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने कर्मों को, इस जन्म के कर्मों को और पिछले जन्म के कर्मों को सुधार सकते हैं। वो कर्म कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे पाप भी हो सकते हैं, वो हमारे पुण्य भी हो सकते हैं। अगर वो पाप है तो हम इस जन्म में जो शनिदेव हमें बताना चाह रहे हैं, जो हमें संदेश देना चाह रहे हैं, उस मार्ग पर चलकर हम अपने उस पाप का पश्चाताप कर सकते हैं। साथ ही अगर हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है तो उस पुण्य के माध्यम से जो हमें इस जन्म में मिल रहा है वो हमें समय अनुकूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो हमें पुण्य के माध्यम से मिलना है वो हमें सही समय पे ना मिले, या जो हमें मिलने वाला है उसका हम उपभोग ना कर पाए। जी हाँ, ऐसा भी होता है। हमारे इस जन्म के जो कर्म होते हैं वो कर्म हमें ये बताते हैं कि हमें पिछले जन्म के जो पुण्य और पाप के माध्यम से जो भी हमें मिल रहा है उसमें कितनी कमी देखी जाएगी और कितनी बढ़ोतरी, वो हमारे इस जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं। आज हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ पहुंचे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि में इष्ट देव की स्थिति को लेकर। पिछले भाग में हमने आपसे चर्चा की कि हमारे इष्ट देव जो कि शनिदेव बनते हैं कन्या राशि में, वो हमें मृत्यु भाव यानी कि अष्टम भाव में हमें क्या रिजल्ट देंगे। लग्न से लेके अष्टम भाव तक हमारी चर्चा हो चुकी है पार्ट 2 के माध्यम से। आज हम इसके अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे यानी कि पार्ट 3 की ओर, जिसमें आज हम ये जानेंगे कि वो ऐसे कौन से संदेश हैं और वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे हम करके शनिदेव को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और अपने इस जीवन को सुधार सकते हैं और सुखमय बना सकते हैं। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे शनिदेव आपके नवम भाव यानी कि धर्म भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। धर्म भाव में बैठकर शनिदेव आपके लिए आपको एक न्यायकर्ता बनाएंगे। जी हाँ, क्योंकि त्रिकोण का मालिक वापस आके त्रिकोण में बैठ गया है। अपने घर में तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो कुंडली का जो दूसरा त्रिकोण होता है वहां पर आकर वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके जो छोटी बहन के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, जमाई के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। जातक जो होगा अपनी बातों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार करेगा, ज्ञानवान होगा और हायर स्टडीज अगर वो करना चाहेगा तो वो उसको उसमें तरक्की मिलेगी, उसमें उसको सफलता मिलेगी। यहां पर मैंने चाहने का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हम अगर कोई भी चीज चाहेंगे नहीं जब तक, तब तक वो हमें नहीं मिल सकती। हमारी किस्मत में अगर कोई चीज लिखी है तो अगर हमको मिल रही है या हमें वो मिलने वाली है, लेकिन हमें उसको लेके कोई रुचि नहीं है, तो वो हमारे पास आएगी तो जरूर, लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमें अगर कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, डिजायर्स होनी चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा या जब तक हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, तो हमें अगर कोई भी वो चीज मिल रही होगी जो हमारे लिए अच्छी होगी या हमारे भले के लिए होगी, हम उसका सदुपयोग या उपयोग नहीं कर पाएंगे। धर्म भाव में बैठे शनिदेव, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जमाई के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, आपके छोटे भाई छोटे बहन के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, छोटे भाई के साथ भी रिलेशन आपके अच्छा करेंगे। साथ ही साथ आपके धर्म को बढ़ाएंगे, आपके हायर स्टडी को अच्छा करेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। आपके पिता की अगर कोई अल्प आयु भी होगी तो उसको भी अगर आपके पिता की कोई अल्प आयु भी होगी तो भी वहां अगर आपके पिता की कोई अल्प आयु भी होगी तो भी शनिदेव यहां पर बैठ के उसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी पिता की कुंडली में कोई दोष होगा, वो दोष आर्थिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है, उस दोष को भी वो काफी हद तक कम करेंगे। ध्यान रखिए, हम यहाँ पे जो शब्द यूज कर रहे हैं उसका मतलब है कि वो काफी हद तक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्णतया करेंगे। पूर्णतया डिपेंड करेगा कि उनकी जो कुंडली में यानी कि आपके मतलब जातक या जातिका जिसकी भी कुंडली में कन्या राशि में जिसकी भी कुंडली में शनिदेव धर्म भाव में बैठेंगे, उसके पिता की कुंडली में वो कैसे योग बनने हैं, प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। उसके बाद ये निर्धारित होगा कि उनको जो रिजल्ट मिलेंगे वो कितने परसेंट मिलेंगे।
साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं पर भी वो बैठे हों, उनका यह देखना बहुत अनिवार्य है कि वो डिग्री वाइज बली हैं या नहीं है। अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो उनको डिग्री वाइज बली करना है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि शनिदेव को डिग्री वाइज बली करने के लिए आपको अदर्स प्लैनेट की पोजीशन भी देखनी होगी, क्योंकि शनिदेव का एक ट्रेट ये भी है कि वो आपको जो भी चीज देंगे उसमें वो विलंब करते हैं, देरी करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज आपको देरी से मिलने वाली है कहीं वो देरी कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। और यह भी देखा जाता है कि उनके जो पुण्यों के प्रताप से कोई चीज मिल रही है या फिर पाप के माध्यम से कोई चीज मिल रही है उसमें देरी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें यह समझना होगा कि हमें जो वो मिलने वाला है पुण्यों के माध्यम से या पाप के माध्यम से, वो हम उसको लेने के लिए किस समय कैपेबल है। और वो सारी चीजें भी हमारी प्लैनेटरी पोजीशन ही बताती हैं हमारी कुंडली में। धर्म भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आपके डिजायर्स को अच्छा करेंगे, जातक की डिजायर्स न्यायप्रिय होंगी। लेकिन आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि यहां पर आपको लालच कदा भी नहीं करना है। आपको दूसरों की सेवा करनी है, आपके अंदर वो सेवा भाव होना चाहिए, आपके अंदर श्रम होना चाहिए, जिसकी मैंने चर्चा शुरुआत में की है। अगर आपके अंदर कोई लालच आया तो ये मान के चलिए कि आपने अपने पिता के माध्यम से या फिर अपने किसी रिश्तेदार या मित्रगण के माध्यम से कुछ भी धन अर्जित या नाम अर्जित किया होगा तो शनिदेव उसका क्षय करेंगे, उसमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे। लाभ भाव में अगर उनकी थर्ड दृष्टि जा रही है तो ये मान के चलिए कि आपको अपना व्यवहार अनुकूल रखना है शनिदेव के आचरण के अनुसार। अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपकी जो भी डिजायर्स होंगी वो उसको फुलफिल करने में शनिदेव आपकी मदद ही करेंगे। जातक जितने अच्छे कर्म करेगा जातक को उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। जी हाँ, हम क्या कर्म करते हैं और उस कर्म का हमें क्या प्रतिफल मिलता है यह देखा जाता है 11th हाउस से, यानी कि लाभ भाव से। धर्म भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक अपने पराक्रम के दम पर अपना व्यवसाय बना सकता है, अपना कामकाज बढ़ा सकता है, जातक अपना नाम बढ़ा सकता है, अपने कुल का नाम बढ़ा सकता है। जातक हर वो कार्य कर सकता है जिसमें उसको पराक्रम की आवश्यकता है। वो पराक्रम अपने कुल का नाम बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, अपनी शिक्षा को पाने के लिए भी हो सकता है, समाज में स्टैंड लेने के लिए भी हो सकता है, न्याय का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके थर्ड हाउस में शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही हो या शनिदेव खुद बैठे हो थर्ड हाउस में, तो आपको अपने छोटे भाई के साथ में अन्याय कदा भी नहीं करना है। अगर आप अपने छोटे भाई के साथ अन्याय करते हैं तो आपको इसका दंड मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं करते हैं, वो निष्पक्ष न्यायप्रिय कहलाते हैं। अगर आप शनिदेव की ही भांति अपना आचरण रखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके पराक्रम में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी आपका सदा साथ देंगे, फिर वो चाहे सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं आपके सगे भाई बहनों की तो कर ही रहा हूं, साथ में साथ आपके जो कजिन्स हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको अपना जो आचरण है वो अनुकूल रखना है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप शुरुआती स्टेज पे कि आपके जो भाई बहन है वो आपके खिलाफ चले जाते हैं, आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तो आपको वहां पर घबराना नहीं है। आपको बस अपने इष्ट पर भरोसा रखना है और अपने कर्मों पर भरोसा रखना है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वही आपके भाई बहन, वही आपके कजिन्स आपके साथ खड़े होंगे, फिर वो समाज चाहे आपके कितने ही विरुद्ध क्यों ना खड़ा हो, वो ये भी नहीं देखेंगे कि आपके साथ खड़े होने में उनका कितना नुकसान है, उनका कितना क्षय है, वो बस आपका साथ देंगे। धर्म भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव यानी कि छठे घर को देखेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से बाहर निकाल के लाएंगे। अगर जातक किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो उसको उस कंपटीशन में वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। जातक अगर लोन कर्ज वगैरह ले लेता है तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में उसको उतारने की क्षमता देंगे, और अगर उसको किसी कर्ज की जरूरत पड़ती है तो समय पर वो कर्ज भी दिलवाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि छठे हाउस से रिलेटेड उसकी मदद शनिदेव करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कोई भी जातक या जातिका ही क्यों ना हो। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो अपना आचरण रखना है वो शनिदेव के विरुद्ध जाके नहीं कोई काम ऐसा करना है जिससे शनिदेव आपसे रुष्ट हो। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी कुंडली क्यों ना हो, आपको अपने बुध देव की स्थिति पर भी ध्यान देना है कि बुध देव कहीं आपके पीड़ित तो नहीं है।
6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं, या फिर उनकी युति राहु केतु के साथ में तो नहीं है। राहु केतु की युति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आपके बुध देव किस हाउस में बैठे हुए हैं। अगर किसी मारक प्लैनेट के साथ में बुध देव की युति है, या फिर किसी मारक प्लैनेट की या बाधक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है बुध देव के ऊपर, तो आपको उसकी रेमेडी सर्वप्रथम करनी चाहिए। अगर आप उनकी रेमेडी नहीं करेंगे तो आपको इष्ट देव से मिलने वाले रिजल्ट में कमी देखने को मिलेगी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली कोई भी हो, मैं यहाँ पे सिर्फ कन्या लग्न की कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सबसे पहले अपने लग्नेश की स्थिति देखनी है, उसके बाद अपने इष्ट की स्थिति देखनी है, उसके बाद अपने भाग्य की स्थिति देखनी है। क्योंकि आपके लग्नेश ही आपकी कुंडली के राजा है, जो आपके हर एक चीज का निर्धारण करके बैठे हुए हैं। और आपके इष्ट देव ही आपके कर्म हैं। आप कैसा कर्म करेंगे, आपकी कैसी सोच रहेगी, आपकी कैसी पर्सनालिटी रहेगी, ये सारी चीजें इष्ट देव निर्धारित करेंगे। आपके इष्ट देव और जब आपके लग्नेश अलाइन होंगे तो आपकी पर्सनालिटी उभर के आएगी, निखर के आएगी। और जब ये दोनों चीजें अलाइन होंगी तो आपका भाग्य का निर्माण होगा। आपका वो भाग्य जो आपने पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से बनाया है, और आपका वो भाग्य जो आप अपने इस जन्म के माध्यम से बना रहे हैं। हमारे इस जन्म के जो भाग्य होते हैं वो हमें सिर्फ इस चीज को लेकर मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं कि हमें पूर्व जन्म के किए गए पुण्य या पापों के माध्यम जो भी चीज हमें मिल रही है उससे हमें कितना फायदा या नुकसान होगा। साथ ही साथ हमने अगर कोई पाप किए हैं अपने पिछले जन्म में, तो उसके माध्यम से जो हमें इस जन्म में जो हमें गति मिलने वाली है उसको हम बर्दाश्त कर पाएंगे, उसको हम सह पाएंगे या नहीं सह पाएंगे, ये भी चीज हमें भाग्य भाव से ही पता चलती है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपना जो आचरण है वो इष्ट देव के अनुसार ही रखना है। अगर आपके इष्ट देव शनिदेव बनते तो आपको हमेशा न्याय प्रिय ही रहना है। मैं आपको हर राशि के माध्यम से ये बताता जा रहा हूं कि जो आपके इष्ट देव हैं उनके क्या ट्रेड्स हैं। जिसमें मंगल देव हैं वहां पे आपको क्रोध आपके अंदर लाजमी है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप क्रोध के आवेश में आके कुछ गलत कर देते हैं किसी के साथ में तो आपको उसका दंड मिलेगा, नहीं। वो आचरण आपको आपके इष्ट देव ने दिया है, क्योंकि आप सदा के लिए तो क्रोधित नहीं रहते हैं ना। आप 24 घंटे के 24 घंटे तो आप क्रोधित रह ही नहीं सकते। अगर आपको किसी की कोई बात या किसी का कोई कृत्य पसंद नहीं आया है, उससे प्रभावित होकर अगर आपने क्रोध किया है और उस कृत्य से कुछ अनर्थ हुआ है, तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उसका आपको दंड मिलेगा। वो तो आपको एक पर्सनालिटी दी गई है आपके इष्ट के माध्यम से, आपके लग्नेश के माध्यम से, वो डेस्टिनी है आपकी। आपको कभी भी अपनी कुंडली को ओवरलैप नहीं करना है, ओवर कंसीडर नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर एनालाइज भी नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज बताता और समझाता चल रहा हूं, जिससे आपको फैसले लेने में आसानी हो सके। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके आप अपने धर्म भाव, आप लाभ भाव, पराक्रम भाव और रिपु भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिले और आप अपने शनिदेव को बाध्य कर सके कि वो आपका साथ दे और आपको अच्छे रिजल्ट दे। तो आपको हर शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाना है, शनिदेव के मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आपको कपड़े का भी दान करना है अपने मित्रों के साथ में। कपड़ों के दान से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी क्षमता से बाहर जाके कपड़ों का दान कीजिए, नहीं। हमारा कपड़ों के दान के तात्पर्य बस इतना है कि वो कपड़ों का दान कीजिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। जिस बजट में आप खुद के कपड़े चुनते हैं, आप अपने लोगों के कपड़े चुनते हैं, उसी बजट में आप कपड़े खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 लोगों को दान कीजिए, आप 1 लोगों को दान कीजिए, लेकिन वो दान किसी जरूरतमंद को होना चाहिए। अगर वो कोई अपाहिज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कोई मजदूर है तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप इन लोगों को, जरूरतमंद को आप कपड़ों का दान देते हैं या फिर आप उनको सरसों का तेल दान में देते हैं तो आपका शनिदेव आपके लिए अच्छा ही करेंगे। मगर आप ये बात का भी ध्यान रखिए कि ये जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी रेमेडी आपको टिल लाइफ करनी है। क्वांटिटी क्या होगी
और किस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है, ये आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हमारे शनिदेव कर्म भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? कर्म भाव में बैठकर शनिदेव यहां पर भाव बली हो जाते हैं। ध्यान रखिए, कर्म भाव में जब भी शनिदेव बैठेंगे तो आपको ऐसे किसी भी कर्म को नहीं चुनना है जिसमें आप लोगों का अन्याय करें, या आप कोई ब्राइब ले, घूस लें, या फिर आप अगर आपको किसी की गवाही देनी है तो आप झूठी गवाही कदापि मत दें। आप न्याय के लिए खड़े रहे, आप सत्यवक्ता बनकर खड़े रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि शुरुआती दिनों में आपके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मगर आपको वहां पे घबराना नहीं है और विचलित कदापि नहीं होना है। अगर आप इसको अपनी पर्सनालिटी मान लेते और अपना कर्म फल मानकर स्वीकार करते हैं तो आप ये मान चलिए कि आप अपने इसी जन्म में अपने पूर्व जन्म के सभी पापों का क्षय कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। अगर आपके कर्म भाव में शनिदेव खुद आकर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा है कि आपको अपने कर्मों के माध्यम से शनिदेव मौका दे रहे हैं कि आपने जो पिछले जन्म में पाप किए हैं, और इस बात से आप ये निर्णय ले लीजिए तुरंत कि आपने पिछले जन्म में पाप किए ही किए हैं, पुण्यों की अपेक्षा आपने ज्यादा पाप ही किए हैं। तो इस जन्म में आपको शनिदेव मौका दे रहे हैं कि आप अपने उस पापों को प्रायश्चित करें। कुछ आपने ऐसे पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से शनिदेव आपको इस बर्थ में मौका दे रहे हैं, तो आपको उन्हीं पुण्यों का लाभ उठाना है। ऐसी सोचने की या ऐसे कृत्य करने की गलती कदापि मत कीजिएगा कि अगर आप झूठ बोलेंगे या कुछ ऐसे कृत्य करेंगे जिससे आपका इस जन्म में या एक सर्टेन टाइम के लिए आपका अगर लाभ हो भी रहा होगा तो उस लाभ के वशीभूत होकर आपने अपना जो निर्णय है वो अनुचित लिया या कृत्य जो है वो अनुचित किए, तो आपको कुछ क्षणिक लाभ तो होगा, लेकिन आपको वो आपकी लाइफ में वो ज्यादा टाइम के लिए वो सस्टेन नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा। तो आपको इससे बचना है। कर्म भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो आपके व्यय को बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। व्यय भाव में जब उनकी तीसरी दृष्टि जाएगी तो यहां पर भी वो भाव बली होंगे। जितना जातक व्यय करेगा उतना ही उसको फायदा होगा। अब यहां पर मैं आपको व्यय की एक डिफिनेशन समझा देता हूं कि व्यय वो अपने परिवार के लिए कर सकता है, व्यय वो अपने ऊपर कर सकता है, व्यय वो किसी के ऊपर भी कर सकता है। अगर वो जो भी जातक या जातिका है यहां पर बायस होते हैं अपने को लेकर, ज्यादातर क्या करते हैं लोग कि जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी वो धन अर्जित कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, धर्म कर्म के काम में नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने धर्म का, आप अपने जो आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, उसका अगर एक हिस्सा भी धर्म या कर्म के काम पर करते हैं, धर्म कर्म के काम से मेरा तात्पर्य मंदिर या किसी धार्मिक स्थल को लेकर नहीं है। धर्म कर्म से मेरा मतलब यह है कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। व्यय भाव में जब भी आपके शनिदेव बैठेंगे या उनकी दृष्टि जाएगी तो आपको जो अपना धन खर्च करना है वो किसी जरूरतमंद के ऊपर करना है। आपको अपना धन मंदिर या किसी धर्म स्थल पर नहीं खर्च करना है, दान धर्म में कदापि नहीं करना है। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, वो मदद किसी भी रूप में हो सकती है। आप उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी जातक को धर्म स्थान पे जाना है और उसके पास धन नहीं है, आप उसकी भी मदद कर सकते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा ही होगा। कभी भी ये करने की गलती आप कदापि मत कीजिए कि अगर कोई भी जातक या जातिका किसी धर्म स्थान पर जा रहा है या जा रही है तो आप उसको 11, 21, 51 रुपए दे और आप ये बोले कि आप जाइए, मेरी तरफ से ये पैसा वहां पे उस धर्म स्थान पर चढ़ा दीजिएगा। ऐसी गलती कदापि मत कीजिएगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप अपने शनिदेव को कमजोर करेंगे। आप वो पैसा उनको दे दीजिए, वो पैसे से वो अपने लिए कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। इससे आपके शनिदेव स्ट्रांग होंगे और आपके जो पाप होंगे उसका भी नाश होगा। तो आप समझने की यह कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हमारे शनिदेव जिस भाव में बैठ रहे हैं और वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को समझिए। किस संदेश के माध्यम से वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं और वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जो वो आपसे करवा कर आपके लाइफ को अच्छा करना चाह रहे हैं, आपके जीवन को अच्छा करना चाह रहे हैं। कर्म भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके मातृ भाव को देखेंगे तो ये बात तो निश्चित है कि आपकी माता के साथ रिलेशन तो अच्छे होंगे ही होंगे।
हाँ, ये बात है कि कभी कभी ये देखा गया है कि माता के साथ अलगाव देखा गया है, लेकिन आपको इससे बचना है। कभी भी ऐसी जब स्थिति आए तो माता को आपको जितना आप ध्यान दे सकते हैं आप उतना ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर का यह भी मानना है कि अगर सात कर्म भाव में शनिदेव बैठेंगे तो आपकी माता की हानि होगी। माता की हानि कुछ और एक्सपेक्ट पर भी निर्भर करती है। अगर यहां पर शनिदेव किसी के साथ युति बनाते हैं तो वो हानि हो सकती है, लेकिन अगर शनिदेव अकेले यहां बैठेंगे तो वो हानि नहीं होगी। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ओवर एनालाइज नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कर्म भाव में बैठे शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को घर गाड़ी मकान का सुख देंगे। जैसा कि मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि कभी भी अगर कन्या लग्न की कुंडली में आपके शनिदेव आपके इष्ट देव जैसे बनते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव नहीं करनी है। आपको उसके लिए एक ड्राइवर रखना है और जिस भी जगह पे आपको जाना है आपको ड्राइवर को लेके ही जाना है। स्पेशली तब जब आप किसी बड़े कार्य के लिए जा रहे हो या किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हो जिसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा हो, तो आपको ड्राइवर लेके ही जाना है। ऐसा मत करिएगा कभी कि आप अपने किसी परिवार को लेके, परिवार के व्यक्ति को ड्राइवर बना के लेके जा रहे हैं, या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अगर आपने उसको अपना ड्राइवर रख लिया है तो भी आपको इसका दंड मिलेगा। आपको जो रखना है वो किसी बाहरी इंसान को रखना है और उसकी सेवा करनी है। सेवा से हमारा तात्पर्य है कि आपको उसको उचित धन देना है और समय समय पर उससे ये पूछते रहना है कि उसको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, और कभी भी आपको उसकी दिक्कत या परेशानी का जरिया खुद से नहीं बनना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपके जो घर गाड़ी मकान और जो आपकी लग्जरी की चाह है उसमें बढ़ोतरी ही होगी। और अगर ये गाड़ी आप खुद ही चलाएंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको नुकसान होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नुकसान हमेशा होंगे, आपके लाइफ में ऐसे बीच बीच में इवेंट्स आएंगे जिससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है या आपको आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। कर्म भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे तो जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा या होगी वो न्यायप्रिय होगा, जातक को पार्टनरशिप से लाभ होगा, जातक के विवाह के बाद डेली वेजेस में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि विवाह के बाद में आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कदा भी चीट नहीं करना है। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो अग्रेसिव हो, और यह भी देखा गया है कि हो सकता है कि एक समय के बाद में उसका रुझान आपके प्रति कम हो जाए, तो आपको इसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो आपके जीवन में जो विवाह सुख का क्षय हो रहा होगा वो कुछ समय के बाद में फिर से आ जाएगा। मगर आपको उस समय एक्शन नहीं लेने हैं। आपको यह समझना होगा कि अगर आपके साथ कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपके अंदर वो समझने का विवेक और बुद्धि आ जाती है तो ये मान के चलिए कि शनिदेव आपको भला ही करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि शनिदेव के जो ट्रेड्स हैं वो धैर्य और संयम, श्रम और परिश्रम है। तो आपसे वो परिश्रम तो हर एक चीज को लेकर करवाएंगे। आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी चीज को ग्रांटेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, जल्दबाजी में आने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मंगल देव का, जहां पे मंगल देव का ट्रेड्स है जल्दबाजी, वही शनि देव का जो ट्रेड्स है शने शने, धीरे धीरे, स्लोली। तो आपको अपनी इच्छाओं पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने हृदय पर संयम रखना ही पड़ेगा। किंतु अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो आपको इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके आप अपने कर्म भाव में बैठे शनिदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे व्यय भाव, मातृभाव और विवाह भाव से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे पा सकते हैं और शनिदेव को बाध्य कर सकते हैं आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो आपको हर शनिवार को उड़द की दाल का दान देना है, साथ ही साथ शनि मंत्र का जाप करना है 108 बार। ध्यान रखिए, आप जो उड़द की दाल का दान देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 10 लोगों को या 20 लोगों को या 100 लोगों को दान देना, आप किसी एक व्यक्ति को दान दीजिए, मगर वो जो दान होगा
कम से कम इतनी क्वांटिटी में दीजिएगा कि वो जो दाल है, वो जिसको भी आप दान में दे रहे हैं, वो अपने यहां एक बार में बना सके। ऐसा ना हो कि उस दाल में उसे कोई और दाल मिलानी पड़े उसे खाने के लिए। अगर आप ये रेमेडी टिल लाइफ करते हैं तो आपको हमेशा लाभ ही देखने को मिलेगा। अब अगर हमारे शनिदेव आपके लाभ भाव में बैठेंगे, यानी कि 11th हाउस में बैठेंगे, तो वो क्या रिजल्ट देंगे? लाभ भाव में बैठे शनिदेव आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपकी जो डिजायर्स होंगी वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। आपको पहले तो यह समझना होगा कि जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि शनिदेव आपको भटकाएंगे, आपको तौलेंगे कि आप जो चाह रहे हैं वो समाज के अनुकूल है, आपके अनुकूल है, आपके परिवार के अनुकूल है या नहीं। और अगर आप समझ जाते हैं तो शनिदेव आपको वो चीज देंगे ही देंगे। साथ ही साथ कभी कभी यह भी देखा गया, जब शनिदेव पीड़ित हुए तो जातक अपना आकलन सही से नहीं कर पाता है। उसकी अगर क्षमता 100 करने की है तो वो अपने आप को 50, 40, 30 या 60 तक ही अपने आप को समझता है, या फिर सीमित रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भी उसको अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिए कि शनिदेव, जब तक आप अपना पोटेंशियल पहचानेंगे नहीं, तब तक शनिदेव आपको कुछ नहीं देंगे। वो पोटेंशियल आपका ओवर भी नहीं होना चाहिए और लेस भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पोटेंशियल पहचान नहीं पाएंगे। आपका जो भी पोटेंशियल होगा उसको पहचानने में आपकी मदद बुध देव करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने बुध देव की स्थिति को देखना बहुत अनिवार्य है। वो डिग्री वाइज बली है या नहीं बली है, यह भी देखना बहुत अनिवार्य है। लाभ भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो जातक की पर्सनालिटी न्यायप्रिय होगी, जातक जिद्दी होगा, जातक अग्रेसिव होगा, जातक सेल्फ सेंटर्ड भी होगा, जातक डोमिनेटिंग नेचर का होगा। यह देखा गया है कि जब भी लग्न से शनिदेव संबंध बनाते हैं तो जातक सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखता है और समय आने पर अपने ही लोगों को डस लेता है, अपने ही लोगों को खा जाता है, जिसका नतीजा उसको आगे के जीवन में भुगतना पड़ता है। क्योंकि शनिदेव ये आपको कदा भी नहीं सिखाते। शनिदेव तो ये कहते हैं कि आप अपना क्षय कीजिए लोगों का भला करने के लिए, आप न्याय कीजिए, अपने साथ भी न्याय कीजिए और लोगों के साथ भी न्याय कीजिए। लेकिन ये देखा गया है कि लोग, कोई भी जातक या जातिका हो, वो सिर्फ अपना भला सोचते हैं। तो यहां पर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली शनि रूल्ड है तो आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है तो आपको उस विचार को पहले तौलना है, पहले समझना है कि वो विचार आपके लिए अनुकूल है या नहीं है, और जो कृत्य आप करने जा रहे हैं वो उससे आपको लाभ है या नहीं है, और उससे किसी और का नुकसान तो नहीं है। कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं जो शनिदेव की दृष्टि में सही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना शनि तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस इंसान का शनि बलि कर रहे हैं जिसका आप क्षय कर रहे हैं, जिसको आप दुख पहुंचा रहे हैं जाने अनजाने में। और फिर वही शनिदेव जो आपके इष्ट बनते हैं, वही शनिदेव उसके साथ मिलके आपको दुख पहुंचाएंगे, और फिर उसकी भरपाई कर पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो, या फिर ये मैं कहूं नामुमकिन भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना क्षय, कितना दुख पहुंचाया है उस इंसान को। लाभ भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो जातक की जो संतान होगी वो न्यायप्रिय होगी, जातक इनिशियल एजुकेशन में अच्छा होगा, जातक का पढ़ाई लिखाई में मन करेगा, जातक की जो बड़ी बहन होगी उसके साथ वो रिलेशन अच्छे होंगे जातक के या जातिका के। जातक धर्म को मानने वाला होगा, यहां तक कि जातक अपने संतान से एक वक्त पर ऐसा भी समय आएगा कि जातक उससे पृथक हो जाएगा, जातक का जो रुझान होगा अपनी संतान से वो विरक्त हो जाएगा, डिटैचमेंट जैसी चीजें आएंगी, मगर आपको वो घबराना नहीं है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए आएगी, और उसको अगर आपने स्वीकार कर लिया तो वो आपके और आपके संतान के लिए, दोनों के लिए भला होगा। क्योंकि कुछ पिछले जन्म में आपने ऐसे कृत्य किए होंगे जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपने उसका खंडन किया और आपने उसके विरुद्ध जाके कृत्य किए, तो शनिदेव को तो ये सीधा मैसेज जाएगा कि आप जो शनिदेव आपको दे रहे हैं, आपके कर्मों के माध्यम जो आपने पिछले जन्म में किए, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो लौट कर आपके जीवन में पुनः आएगा
और हो सकता है वो जो अभी आपको मिल रहा है वो हो सकता है कम हो, और जब दोबारा वो आएगा तो वो विकराल रूप लेके भी आ सकता है। जितनी बार आप इस चीज को अस्वीकार करेंगे, जितनी बार आप इस चीज से भागेंगे, उतनी ही बड़ा विकराल रूप लेके ये आपके जीवन में आता रहेगा। जब तक अपनी शिक्षा का उचित उपयोग नहीं कर पाएगा, जब तक की शिक्षा कुछ और होगी, जब तक जो नौकरी करेगा वो डिफरेंट वे में करेगा जाके। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि जब तक उस चीज से रिलेटेड एसोसिएट रहने की कोशिश तो वो पूरी करेगा, जिसका उसको लॉन्ग टर्म में फायदा भी मिलेगा, क्योंकि वो जो नॉलेज ग्रहण करेगा शनिदेव के आशीर्वाद के माध्यम से उसका उसको लाभ मिलेगा, लेकिन उसको लाभ शुरुआती स्टेज पे नहीं मिलेगा। ये भी चीज उसको स्वीकार करनी पड़ेगी, इस चीज से भी उसको विचलित नहीं होना है। लाभ भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो जातक की उम्र को वो लंबा करेंगे, जातक को उच्च दर्जे का रिसर्चर बनाएंगे, जातक न्याय प्रिय होगा, जातक किसी गलत कार्य में लिप्त होने की चेष्टा कदापि नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जातक के अंदर लालच आएगा ही आएगा, जातक के अंदर जिद होगी ही होगी, लेकिन बस उस जातक जातिका को अपने इस लालच को, उस जिद को ही कंट्रोल करके रखना है। शनिदेव के ट्रेट हैं जिद, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वो जिद आप सही माध्यम में यूज कर रहे हैं या गलत माध्यम में। शनिदेव आपको वो बुद्धि भी देंगे, लेकिन अगर आपने वो बुद्धि, आपके पास अगर वो बुद्धि आती है देर सवेर ही सही, और उसके बाद भी आपने अनुचित मार्ग अपनाया तो आपको इसका दंड मिलेगा। और ध्यान रखिए, ये दंड मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि कोई भी ये जातक हो या जातिका हो, ये दंड चैनलाइज होकर उसकी संतान की जिंदगी में जाता ही जाता है। उसकी संतान या तो मंद बुद्धि हो जाती है, या फिर चाहे कितनी ही ज्ञानवान क्यों ना हो उसकी संतान, वो ऐसे कृत्य करेगा जिससे उसकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। जातक की जो संतान होगी वो कभी भी चैन से सुखी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके माता पिता ने लालच के दबाव में आके, लालच के प्रभाव में रह के, जिद के प्रभाव में रह के अपना भला करने की कोशिश की है और लोगों को दुख दिया है, और इससे उन्होंने अपने पापों को बढ़ाया है। क्योंकि आप जो इस जन्म में कृत्य कर रहे हैं, इससे आप तो प्रभावित होंगे ही होंगे, आपकी संतान प्रभावित होगी, और जो आपके वजह से आपकी संतान प्रभावित हो रही है, उससे, उसके माध्यम से जो आप पाप खड़े कर रहे हैं, उसका भी भोग आपको करना ही होगा अपने नेक्स्ट बर्थ में। तो आपको इस चीज से बहुत ही ज्यादा बचना है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी जातक या जातिका ये कदापि नहीं चाहेगा कि उसको जो दुख मिल रहा है वही दुख सेम उसकी संतान को मिले, या उसकी संतान दुखी रहे, मानसिक तौर पे दुखी रहे, या फिर उसको मानसिक अशांति मिले। ये मैंने कई बार देखा है कि ऐसे जातक जातिकाओं की जो संतान है वो मानसिक अशांति की से ही पीड़ित रही है, उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इस लेवल के वो मानसिक अशांति आ जाती है, उनके अंदर धैर्य की कमी देखी गई है। ये मैटर नहीं करता है कि उसकी जो संतान है उसकी कुंडली में चाहे वो शनि उच्च का ही क्यों ना हो, लेकिन उनके माता पिता के जो पाप है वो उसके अंदर चैनलाइज होंगे। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि हमारे जो पुण्य और पाप होते हैं उसका फल हमारी संतान को मिलता ही मिलता है। तो आपके ये कृत्य, आप जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अनुचित कृत्य करते हैं जिद के माध्यम से, लालच के माध्यम से, तो आपकी संतान को यह भोगना ही पड़ेगा। और जब आप देखेंगे कि आपकी संतान ये भोग रही है तो आपको इसका दुख होगा, आपको इसका पछतावा होगा। अगर हो सकता है, ये भी देखा गया है कि कभी कभी ये देखने के लिए वो जातक वो जातिका जीवित ही ना रहे, तो आपको अगले बर्थ में पितृदोष जैसे दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके लाभ भाव में बैठे शनिदेव को अच्छा कर सकते हैं और उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको अच्छे रिजल्ट ही दें। तो आपको हर शनिवार वाले दिन अपने मित्रों के साथ मिलकर काली उड़द और कपड़ों का दान करना है जरूरतमंद को। स्पेशली अगर कोई मजदूर हो या कोई अपाहिज हो, उसको अगर ये आप दान करते हैं तो आपका भला ही होगा। शनिदेव आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप किसी दुविधा या असुविधा में फंसते हैं तो शनिदेव आपको उससे निकाल के लाएंगे। नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को
जरिया बनाएंगे जिससे आप उस दुविधा या असुविधा से आप बाहर आ सकें। अब अगर हमारे शनिदेव व्यय भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? व्यय भाव में बैठे हमारे शनिदेव यहां पर भाव बली हो जाते हैं। 6, 8, 12 में अगर शनिदेव आकर बैठते हैं तो वो भाव बली हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि कन्या लगन में व्यय भाव में बैठे शनिदेव आपको नेगेटिव से दूर ले जाकर आपका भला करेंगे, आपके आर्थिक स्थिति को अच्छा करेंगे। अगर जातक अपनी कंट्री से, अपने देश से बाहर जाकर सेटल होना चाहता है तो उसमें भी वो उनकी मदद करेंगे। और जातक की आर्थिक स्थिति चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगर वो बाहर जाके कोई भी जॉब या बिजनेस करना चाहता है तो उसमें उसकी मदद ही करेंगे और उससे वो अपने आप को आर्थिकली बहुत मजबूत कर पाएगा। जातक की जो एजुकेशन होगी वो उसके पूरक ही होगी, जातक उसका पूर्णतया यूज कर पाएगा। जातक अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से विदेशों में पूजा जाएगा। और अगर वो सही एज में विदेश चला जाता है तो वहां पे वो किसी सरकारी, गवर्नमेंट या फिर किसी न्यायिक कैटेगरी की जॉब को वो ग्रहण कर सकता है। बस आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूं। शनि देव से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या उस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको जिद और लालच को हमेशा मेंटेन करके चलना है। उससे आपको सिर्फ अपना भला नहीं देखना है। व्यय भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो अगर आपके परिवार में आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर कोई लिटिगेशन चल रहा होगा तो उससे वो आपको निकाल के लाएंगे। जातक या जातिका को पैटर्नल प्रॉपर्टी से लाभ ही होगा। और अगर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी तो जातक या जातिका को शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में उससे निकालकर वो प्रॉपर्टी, वो एसेट्स उसको दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। साथ ही साथ अगर उसका सदुपयोग अगर कोई भी जातक या जातिका करती है या करता है तो उससे वो लाभ ही कमाएगा और उस एसेट्स को आगे बढ़ा सकता है, उस धन को आगे वो बढ़ा सकता है। बस आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको, अगर आपकी कुंडली शनिदेव से इन्फ्लुएंस्ड है तो आपको कभी भी छल का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ छल करेंगे या आप अपनी जिद के वशीभूत होकर आप सिर्फ अपना भला सोचेंगे और अपने भाई बहनों का हिस्सा खाएंगे, या फिर आप अपने भाई बहन के साथ कपट करेंगे या फिर किसी रिश्तेदार के साथ कपट करेंगे जो आपका साथ दे रहा है अपने भले के लिए, तो आपका नाश ही होगा। और ये नाश आपका अगली पीढ़ी तक जा सकता है, क्योंकि शनिदेव ऐसा करते हैं। और यही आपके जीवन में, आपके नेक्स्ट बर्थ में पितृदोष बन के भी आएगा, क्योंकि शनिदेव के द्वारा जो दंड होता है वो उचित दंड ही होता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करने की चेष्टा करता है तो आप उसके प्रति सद्भाव रखते हैं तो ये भी देखा गया कि शनिदेव उसको उचित दंड देते हैं। हो सकता है आपके मानसिक, आपको इस चीज का ज्ञान भी नहीं होगा कि जो दंड आप उसे देना चाहते हैं वो हो सकता है तुच्छ हो, और प्रायः देखा भी गया कि वो तुच्छ है, लेकिन शनिदेव जो उसे दंड देंगे वो विकराल रूप लेके होगा। आप शनिदेव के दंड के बराबर कभी सोच ही नहीं पाएंगे। तो आपको शनिदेव की न्यायिक प्रक्रिया पर हमेशा विश्वास रखना पड़ेगा। आपको व्यय भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, जातक को कंपटीशन में, अगर कोई जातक कंपटीशन में भाग ले रहा होगा तो उसमें उसको विजय दिलाएंगे। जातक का अगर कोई कोर्ट कचहरी या कोई लिटिगेशन से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो उसमें भी शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में उससे बाहर निकाल के लाएंगे। जातक के ऊपर कोई अगर झूठे एलिगेशंस भी लगे होंगे और जिसकी वजह से उसको जेल यात्रा का अगर योग आया होगा किसी मारक प्लैनेट या बाधक प्लैनेट की वजह से या किसी अदर प्लैनेट की वजह से, तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में उससे भी उसको बाहर निकाल कर लाएंगे। बस मैं आपको हमेशा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर आपकी कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव होकर बैठे हैं या आपकी कुंडली में शनिदेव बली है, आपका लग्न उससे रूल्ड है, आपकी कुंडली शनिदेव से रूल्ड है, तो आपको शनिदेव पर हमेशा विश्वास ही रखना है। यकीन मानिए अगर आप विश्वास रखेंगे तो शनिदेव, तो आप अपनी जीवन में अगर कुछ अनिष्ट भी भोगेंगे, कोई कष्ट भी भोगेंगे तो शनिदेव आपको उसका रिवॉर्ड देंगे। साथ ही साथ आपने जो पूर्व जन्म में पाप किए हैं वो आप काटेंगे, लेकिन जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा शनिदेव पर आस्था रखने का, उसकी आप तुलना किसी भी रिवॉर्ड के साथ कर ही नहीं सकते हैं। व्यय भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके धर्म भाव को देखेंगे तो जातक
कट्टर धर्मी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धर्म के प्रति उसका आसक्त सदैव बाकी प्लैनेट की अपेक्षा ज्यादा देखा गया है। जातक अपने धर्म से विचलित होने वाला कदापि नहीं होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना, किसी मारक या बाधक प्लैनेट की उपस्थिति आपके धर्म भाव में ना हो या उस पर दृष्टि दोष ना आ रहा हो। जातक के संबंध अपने छोटे भाई बहन के साथ में अच्छे होंगे। साथ ही साथ जातक के अपने जमाई के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे। जातक की यश कीर्ति का डंका बजेगा। अगर जातक अपनी जिद और अपने लालच पर नियंत्रण रख पाता है और लोगों का भला करता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का भला करते हैं जिसको आपकी बहुत जरूरत है। यहां पर व्यय भाव में बैठे शनिदेव, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप उसकी आर्थिक स्थिति बनते हैं, आप उसका भरण पोषण करते हैं, आप उसकी एजुकेशन का पार्ट बनते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में अगर कोई दोष भी होंगे या आपके कोई पूर्व जन्म के पाप होंगे तो आप उसकी सेवा करके आप अपने उन पापों का क्षय कर सकते हैं, आप उनका नाश कर सकते हैं, आप उसका पश्चाताप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस चीज का रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो जो कृत्य मैं आपको बता रहा हूं, अपने किसी रिश्तेदार की मदद करने के माध्यम से, उसके माध्यम से जो आप पुण्य अर्जित करेंगे उसका भी आपको लाभ मिलेगा और उसका लाभ आपकी संतान को भी मिलेगा। इस बात में बिल्कुल संशय नहीं है। फिर चाहे आपकी कुंडली में चाहे कितने ही दोष क्यों ना हो या आपकी संतान की कुंडली में कितने ही दोष क्यों ना हो, वो पुण्य एज ए मिराकल उनकी कुंडली में ऐड होगा ही होगा और वो उनकी और आपकी जीवन में ऐसे समय में आकर मदद करेगा जिस समय आपको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं कि आपको अपने बुध देव की स्थिति पर भी हमेशा ध्यान देना है। आपके बुध देव पीड़ित ना हो। अगर आपके बुध देव पीड़ित हुए तो आपको जो इष्ट देव के अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं उसमें कमी देखी जाएगी। साथ ही साथ जो आपके बाकी के प्लैनेट है उनके जो रिजल्ट होंगे उसमें भी कमी देखी जाएगी। आप जो चीज सही समय पे चाहेंगे वो कदापि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी की जो प्लैनेट होंगे उनकी दशा अंतर दशा में या फिर प्रत्यंतर दशा के अनुसार वो रूल करने की कोशिश करेंगे। जातक का जो स्वभाव होगा वो आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। जातक आज कुछ सोचेगा, कल कुछ सोचेगा। जातक आज कुछ करना चाहेगा, कल कुछ करना चाहेगा। वो हमेशा ही अपने आप को लेके संदेहात्मक बना रहेगा, चीजों को लेके भी संदेहात्मक बना रहेगा। वो कोई उचित निर्णय नहीं ले पाएगा। वो एक समय में एक निर्णय लेगा, हो सकता है वो निर्णय उचित हो, और कुछ समय के बाद में वो उसी निर्णय को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगेगा और हो सकता है वो उस निर्णय को वापस ले ले, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आए, समस्याएं आए, या फिर उसकी वजह से उसके लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने बुध देव को जरूर देखना है अपनी कुंडली में। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके अपने व्यय भाव में बैठे शनिदेव को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ दृष्टि माध्यम से देख रहे धन भाव, व्यय भाव और धर्म भाव को भी अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर शनिवार को किसी गरीब को या किसी मजदूर को भोजन कराना चाहिए। फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जरूरी नहीं है आप उनको भरपेट भोजन कराएं, आप उनको कुछ भी करा सकते हैं। आप उनको एक समोसा ही लेके खिला सकते हैं, आप उनको कोई मिठाई ही लेके खिला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में शनिदेव हमेशा भला ही करेंगे, आपको व्यय भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से कन्या लग्न कुंडली में शनिदेव समस्त 12 भावों के माध्यम से अलग अलग भावों में बैठ के अलग अलग संदेश दे रहे हैं और अलग अलग आपके लिए कर्मों का निर्धारण कर रहे हैं। और अलग अलग वो जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, उस रेमेडी को अगर आप टिल लाइफ करते हैं तो वो रेमेडी ही आपका इस जन्म का कर्म है, और वो कर्म फल के माध्यम से आपके जीवन में जो पुण्य अर्जित होगा उसके माध्यम से आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, और उसी कर्म के माध्यम से आप अपने संतान के भविष्य का भी चयन कर सकते हैं। आपके संतान के लिए भी वो मार्गदर्शन का ही कार्य करेगा। साथ ही साथ आपको अपने बुध देव को भी देखना है, जैसा कि मैं आपको बताता चला आ रहा हूं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि मैं आपको बताता चला आया हूं कि हर लग्न की कुंडली की जब चर्चा समाप्त होगी, अंत में जाके मैं आपसे एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी की भी चर्चा करूंगा। तो वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी क्या है कन्या लग्न में,
जो आप हर भाव में बैठे शनिदेव की रेमेडी के साथ साथ अगर आप, जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र रेमेडी बता रहा हूं, अगर आप वो करते हैं तो आप अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो पूर्व जन्म में पाप किए हैं उनका जो फल आपको इस जन्म में मिलने वाला है उसको आप कैसे सह सकते हैं और उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसमें आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में अगर और भी कोई दोष बन रहे होंगे मारक या बाधक प्लैनेट के माध्यम से या राहु केतु के की प्लेसमेंट के माध्यम से, तो उसका भी क्षय होगा, उसमें भी कमी देखी जाएगी। तो क्या करना है आपको, तो आपको हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। ध्यान रखिए कि शनिवार वाले दिन आपको सरसों के तेल का दिया जगाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, और फिर आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। और हर बुधवार वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सरसों के तेल का दिया पुनः जगाकर शनिदेव के मंत्र का जाप करना है 108 बार और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आपको 7 परिक्रमाएं करनी है क्लॉकवाइज। अगर आप 7 परिक्रमाएं करते हैं अपने इष्ट का सुमिरन करके, तो आप देखिएगा आप अपने शनिदेव और आप अपने बुधदेव दोनों को एक साथ अच्छा कर सकते हैं और इनको अलाइन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कुंडली में उनकी स्थिति कोई भी क्यों ना हो। अगर उनका दृष्टि संबंध नहीं भी बन रहा है या उनकी युति नहीं भी बन रही है तो भी आप उनको एक साथ अलाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने माइंड और टंग को अलाइन करना अनिवार्य होता है आपके कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके निर्णय लेने के लिए, उसी तरीके से आप अपने बुध और शनिदेव को अलाइन कर पाएंगे इस ब्रह्मास्त्र रेमेडी को करके। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये रेमेडी भी आपको टिल लाइफ करनी है, फिर आपकी कुंडली में शनिदेव किसी भी भाव में ही क्यों ना बैठे हों। तो देखिए किस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र रेमेडी और जो भाव बेस्ड रेमेडी में आपसे चर्चा कर रहा हूं। अगर आप ये दोनों ही करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की 70% समस्याओं को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपकी कुंडली में जो दशा अंतर दशा चल रही है, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है और उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको उस समय चाहिए या नहीं चाहिए, और उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट आपको आ रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे आपको परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो आपको उसकी भी रेमेडी करनी होगी। लेकिन अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दशा या अंतर दशा आपकी कुंडली में बाद में आ रही है और अभी किसी पॉजिटिव प्लैनेट की दशा चल रही है और उसी समय से आपने अपने इष्ट देव को मनाने की कोशिश की, और जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैंने आपको बताई है उसको आपने की बिल्कुल उसी लगन से जैसे आप अपने इष्ट देव को मनाते हैं, आप अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका कोई भी मारक या बाधक प्लैनेट की दशा या अंतर दशा आएगी और तब आप उससे रिलेटेड कोई रेमेडी नहीं भी करते हैं तो भी आपको आपके जो इष्ट देव हैं आपको वहां से निकाल के लाएंगे। ये शक्ति होती है हमारे इष्ट देव की और हमारे इष्ट देव की जो मैंने आपको रेमेडी बताई है उसकी। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे जो इष्ट देव है और जो उनकी रेमेडी है हमारे जीवन को किस हद तक अच्छा कर सकती है। और वही अगर हम उनके अनुसार अगर अपना आचरण नहीं रखते हैं, अपनी व्यवस्था नहीं रखते हैं, तो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। आशा है आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। कन्या लगन में जो हमने आपसे शनिदेव को लेके या बुध देव से रिलेटेड आपसे जो भी बातें की है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी संशय हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके संशय का निवारण करने की। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।